हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज जो है वीडियो लेकर के आए हैं एमसीक्यूज़ फॉर आर्ट ऑफ टीचिंग और इसका टॉपिक है टीचिंग मेथड्स यानी कि शिक्षण विधियां। अगर आपने इससे पहले का जो कॉन्सेप्ट वीडियो है टीचिंग मेथड्स के ऊपर, जिसमें शिक्षण विधियों के जो है आपको जो है परिचय कराया गया है, उसके प्रकार बताए गए हैं, उनकी विशेषताएं, उनकी लाभ और हानि एग्जाम्पल के साथ में समझाया गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो बिहार स्टेट 2024 के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं और उसी वीडियो के आधार पे या उसी थ्योरी के आधार पर यहाँ पर टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियों से रिलेटेड आपके पास जो है 52 क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ 52 एमसीक्यूज़ जो है लेकर के उपस्थित हुए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके। तो वीडियो के साथ लगातार बने रहिएगा, चैनल के साथ भी बने रहिएगा। चैनल के साथ बने रहने के लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को करना होगा लाइक और शेयर, ताकि सबको ये वीडियो मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यूज़। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण विधियाँ किसे कहते हैं? शिक्षण विधियाँ जो है किसे कहते हैं? ज्ञान और कौशल के वितरण की प्रक्रिया है, या खेल की प्रक्रिया है, कला की प्रक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं? शिक्षण विधियाँ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है ए, यह जो है ज्ञान और कौशल के वितरण की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षण विधियाँ किसके लिए महत्वपूर्ण हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, स्कूल के लिए। तो शिक्षण विधियाँ किसके लिए महत्वपूर्ण होती हैं? छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए या स्कूल के लिए? तो यहाँ पे जो आंसर है सभी लोग इसमें शामिल होते हैं, इसलिए ये सभी। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। छात्र, शिक्षक, स्कूल सभी के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सी विधि एक तरफा जानकारी का संप्रेषण करती है? कौन सी विधि एक तरफा जानकारी का संप्रेषण करती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, परियोजना विधि, संवादात्मक विधि, लेक्चर विधि और भूमिका वयन विधि। तो इसका जो आंसर होगा वो है सी, लेक्चर विधि। लेक्चर विधि जो है शिक्षक केंद्रित होती है, छात्र केंद्रित नहीं होती है। फिर कह रहे हैं कि लेक्चर विधि का प्रमुख एक लाभ बता दीजिए। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, बड़ी संख्या में छात्रों को एक साथ जानकारी देना, छात्रों की सक्रिय भागीदारी, रचनात्मकता का विकास या व्यक्तिगत मार्गदर्शन। तो इसका जो आंसर है लेक्चर विधि में क्या होता है? बड़ी संख्या में छात्रों को एक साथ जानकारी देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, लेक्चर विधि का एक प्रमुख दोष क्या है या हानि क्या है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, उपकरणों की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है, छात्रों की सक्रिय भागीदारी की कमी होती है या तकनीकी समस्याएं होती हैं। तो इसके जो है एक प्रमुख हानि है, आंसर सी है, छात्रों की सक्रिय भागीदारी की इसमें कमी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेक्चर विधि किस प्रकार के छात्रों के लिए उपयोगी है? किस प्रकार के छात्रों के लिए? तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सक्रिय रूप से भाग लेना चाहता है, जो सुनना पसंद करते हैं, जो नोट्स लेना पसंद करते हैं, या फिर जो अकेले पढ़ना पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए, जो सक्रिय रूप से भाग लेना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, संवादात्मक विधि। संवादात्मक विधि क्या होती है? आपस में संवाद करना, डिस्कशन मेथड जिसको बोलते हैं। तो इसकी एक प्रमुख विशेषता क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तरफा जानकारी, शिक्षक और छात्रों के बीच बातचीत, स्वतंत्र अनुसंधान या गतिविधि आधारित शिक्षा। तो इसका जो आंसर है वो है बी, शिक्षक और छात्रों के बीच बातचीत। क्वेश्चन नंबर 8 है, संवादात्मक विधि किसके विकास में मदद करती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, संचार कौशल, मैनुअल कौशल, शारीरिक शक्ति या गणना कौशल। तो संवाद होता है आपस में, तो इसमें संचार भी होता है, तो संचार कौशल के विकास में ये मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवादात्मक विधि का एक दोष क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, उपकरणों की लागत, संसाधनों की आवश्यकता, समय की अधिक आवश्यकता या छात्रों की रुचि की कमी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है सी, समय की इसमें अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि बात करने में, डिस्कशन करने में टाइम चाहिए होता है। परियोजना विधि की एक प्रमुख विशेषता क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, खेल और गतिविधियों का उपयोग, छात्रों द्वारा परियोजनाओं का क्रियान्वयन या ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग, प्रश्नों और उत्तर पर आधारित। तो परियोजना विधि क्या होती है? परियोजना विधि में जो है इसका जो आंसर आएगा वो है बी, छात्रों द्वारा परियोजनाओं का क्रियान्वयन। ठीक है, आप एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, प्रोजेक्ट मेथड भी इसे कहते हैं, प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, उसको जो है कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो छात्रों द्वारा इसमें परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, परियोजना विधि का एक लाभ क्या है? इसका जो है एक लाभ बताना है। 4 ऑप्शन है, समय की बचत, व्यवहारिक ज्ञान का विकास, उपकरणों की आवश्यकता नहीं है या एक तरफा जानकारी। इसका जो आंसर है वो है बी, व्यवहारिक ज्ञान का विकास होता है। परियोजना विधि की एक हानि क्या है?
4 ऑप्शन दिए हुए हैं, समय और संसाधनों की अधिक आवश्यकता, इसके साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी, रचनात्मकता का विकास या ध्यान केंद्रित रखना कठिन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ए, समय और संसाधनों की अधिक आवश्यकता होती है, यह इसका सबसे बड़ा दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रायोगिक विधि का एक प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है, प्रायोगिक यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड। 4 ऑप्शन दिए हैं, खेल और गतिविधियों का उपयोग, प्रश्नों और उत्तरों पर आधारित, प्रयोगों और अवलोकनों पर आधारित, ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग। तो भाई एक्सपेरिमेंटल है तो इसका आंसर होगा सी, प्रयोगों और अवलोकनों पर आधारित, ये इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रायोगिक विधि का एक लाभ क्या है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, सैद्धांतिक ज्ञान का व्यावहारिक अनुप्रयोग, समय की बचत, उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, बड़ी संख्या में छात्रों की जानकारी। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है तो सैद्धांतिक ज्ञान, इसका जो आंसर ए जो है सही है, सैद्धांतिक ज्ञान का व्यावहारिक अनुप्रयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रायोगिक विधि की एक हानि क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रायोगिक विधि की एक हानि क्या है? 4 ऑप्शन है, छात्रों की सक्रिय भागीदारी, समय की अधिक आवश्यकता, ध्यान केंद्रित रखना कठिन होता है और रचनात्मकता की कमी। तो इसका जो आंसर है वो है बी, इसमें समय की अधिक आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, खेल आधारित विधि की एक प्रमुख विशेषता क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग, खेल और गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा, स्वतंत्र अनुसंधान या एक तरफा जानकारी। तो खेल आधारित विधि की प्रमुख विशेषता क्या होती है? बी आंसर इसका सही है, खेल और गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो बीपीएससी, टीआरई 3 और आगे भविष्य में भी जितने भी एग्जाम्स टीचर्स रिलेटेड होते हैं बिहार में, उन सभी के लिए आपको नोट्स और इन्फॉर्मेशन लगातार इस पर आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, खेल आधारित विधि का एक लाभ क्या है? खेल आधारित विधि का एक लाभ क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, 4 ऑप्शन दिए हैं, शिक्षा को मजेदार और आनंददायक बनाता है, उपकरणों की आवश्यकता नहीं, समय की बचत, ध्यान केंद्रित रखना कठिन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो ए, शिक्षा को मजेदार और आनंददायक बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, खेल आधारित विधि की एक हानि क्या है? 4 ऑप्शन है, शिक्षा का गंभीर पक्ष कम हो सकता है, रचनात्मकता का विकास, छात्रों की सक्रिय भागीदारी, व्यावहारिक ज्ञान का विकास। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है ए, शिक्षा का गंभीर पक्ष इसमें कम हो सकता है, क्योंकि बच्चों का ध्यान खेलने में लगा रहता है। 11 क्वेश्चन नंबर 19, मल्टीमीडिया विधि की एक प्रमुख विशेषता क्या है? मल्टीमीडिया विधि की एक प्रमुख विशेषता क्या है? 4 ऑप्शन है, प्रयोगों और अवलोकनों पर आधारित, खेल और गतिविधियों का उपयोग, ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग, स्वतंत्र अनुसंधान। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो है सी, ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग, क्योंकि मल्टीमीडिया मेथड है। मल्टीमीडिया विधि का एक लाभ क्या है? 4 ऑप्शन है, कठिन विषयों को सरल बनाना, समय की अधिक आवश्यकता, उपकरणों की लागत या एक तरफा जानकारी। तो इसका जो आंसर है, कठिन विषयों को सरल बनाने के लिए मल्टीमीडिया मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मल्टीमीडिया विधि की एक हानि क्या है? 4 ऑप्शन, टेक्नोलॉजी पर निर्भरता, रचनात्मकता का विकास, छात्रों की सक्रिय भागीदारी, व्यावहारिक ज्ञान का विकास। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है ए है, टेक्नोलॉजी पर ये आधारित होती है या टेक्नोलॉजी पर इसकी निर्भरता ज़्यादा होती है, इसका सबसे बड़ा दोष है। क्वेश्चन नंबर 22, भूमिकान्वयन विधि का एक प्रमुख विशेषता क्या है? यानी कि रोल प्ले मेथड। भूमिकान्वयन विधि का मतलब रोल प्ले मेथड, इसकी विशेषता क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, स्वतंत्र अनुसंधान, छात्रों द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का प्रदर्शन, खेलों और गतिविधियों का उपयोग, एक तरफा जानकारी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो है बी, छात्रों द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का प्रदर्शन करके सीखा जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, रोल प्ले मेथड यानी भूमिकान्वयन विधि का एक लाभ क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास, समय की अधिक आवश्यकता, उपकरणों की लागत, एक तरफा जानकारी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ए, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व का इससे विकास होता है। भूमिकान्वयन विधि का एक हानि क्या है? यानी रोल प्ले मेथड है ये, ठीक है, रोल प्ले मेथड की हानि क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, समय की आवश्यकता, छात्रों की सक्रिय भागीदारी, रचनात्मकता का विकास, व्यावहारिक ज्ञान का विकास। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो है ए, इसमें समय की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, मॉन्टेसरी विधि की एक प्रमुख विशेषता क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, खेल और गतिविधियों का उपयोग, स्वतंत्रता और आत्मनिर्देशन पर जोर, प्रयोगों और अवलोकनों पर आधारित, ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो है बी, स्वतंत्रता और आत्मनिर्देशन पर इसमें जोर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, मॉन्टेसरी विधि का एक लाभ क्या है?
4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आत्मनिर्भरता और आत्मप्रेरणा का विकास, समय की बचत, उपकरणों की आवश्यकता नहीं, एक तरफा जानकारी। तो 26 का जो आंसर है वो है ए, आत्मनिर्भरता और आत्मप्रेरणा का विकास। ठीक है। अब इसके अलावा इन 26 क्वेश्चंस के अलावा आपको कुछ और अन्य 26 महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, लेक्चर विधि किस पर आधारित होती है? लेक्चर विधि जो है किस पर आधारित होती है? 4 ऑप्शन है, प्रयोग अवलोकन, शिक्षक द्वारा जानकारी का संप्रेषण, छात्रों के बीच चर्चा या खेल गतिविधियाँ। तो लेक्चर विधि किस पर आधारित होती है? शिक्षक द्वारा जानकारी का संप्रेषण पर। ठीक है। क्वेश्चन वही है, बोलने का तरीका, कहने का तरीका बदल गया है। ठीक है। लेक्चर विधि का एक प्रमुख लाभ क्या है? 4 ऑप्शन है, बड़ी संख्या में छात्रों को जानकारी दी जा सकती है। ठीक है, यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेक्चर विधि की एक प्रमुख हानि क्या है? अब इसमें जो है क्या इसकी हानि होती है? छात्रों की सक्रिय भागीदारी की कमी होती है। लेक्चर विधि किस प्रकार की कक्षाओं के लिए उपयुक्त होता है? लेक्चर विधि जो है किस प्रकार की कक्षाओं के लिए उपयुक्त होता है? 4 ऑप्शन है, छोटी कक्षाएं, बड़ी कक्षाएं, व्यवहारिक कक्षाएं या खेल कक्षाएं। तो चौथे का जो आंसर है वो है बी, बड़ी कक्षाओं के लिए लेक्चर विधि जो है यूजफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेक्चर विधि में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? 4 ऑप्शन दिए हैं, मार्गदर्शक, संचालक, वक्ता या पर्यवेक्षक। इसका जो आंसर होगा वो है सी, वक्ता की भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संवादात्मक विधि की एक प्रमुख विशेषता क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, शिक्षक द्वारा जानकारी का संप्रेषण, छात्रों और शिक्षकों के बीच बातचीत, स्वतंत्र अनुसंधान या गतिविधि आधारित शिक्षा। तो इसमें जो है बिल्कुल क्लियर है, 6 का आंसर बी है, छात्रों और शिक्षक के बीच में बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संवादात्मक विधि का एक लाभ बता दीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, संचार कौशल का विकास, उपकरणों की लागत, समय की बचत, ध्यान केंद्रित रखना कठिन। तो संवादात्मक विधि का एक लाभ है संचार कौशल का विकास, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है। संवादात्मक विधि की एक हानि क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, समय की अधिक आवश्यकता, उपकरणों की आवश्यकता, रचनात्मकता की कमी, छात्रों की रुचि की कमी। तो इसका भी आंसर क्या है? ए, इसमें समय की अधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, संवादात्मक विधि किसके विकास में सहायक होती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैनुअल कौशल, शारीरिक शक्ति, आलोचनात्मक सोच या गणना कौशल। ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है इसका आंसर सी होगा, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है कम्युनिकेशन स्किल या संवादात्मक विधि। ठीक है, या डिस्कशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 10 है, संवादात्मक विधि में छात्रों की क्या भूमिका होती है? 4 ऑप्शन है, केवल सुनना, सक्रिय भागीदारी, नोट्स लेना, अवलोकन करना। तो इसमें जो है इसका आंसर है बी, सक्रिय भागीदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, परियोजना विधि की एक प्रमुख विशेषता क्या है? खेल और गतिविधियों का उपयोग, छात्रों द्वारा परियोजनाओं का क्रियान्वयन, ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग या प्रश्नों और उत्तरों पर आधारित होती है। तो इसका आंसर है बी, छात्रों द्वारा परियोजनाओं का क्रियान्वयन। परियोजना विधि का एक लाभ क्या है? व्यवहारिक ज्ञान का विकास, उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, समय की बचत या एक तरफा जानकारी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ए, व्यवहारिक ज्ञान का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, परियोजना विधि की एक हानि क्या है? समय और अधिक संसाधनों की अधिक आवश्यकता होती है, छात्रों की सक्रिय भागीदारी, रचनात्मकता का विकास, ध्यान केंद्रित रखना कठिन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो है ए, समय और संसाधनों की अधिक आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, परियोजना विधि किस प्रकार के छात्रों के लिए उपयुक्त होती है? 4 ऑप्शन है, जो केवल सुनना पसंद करते हैं, जो व्यवहारिक अनुभव चाहते हैं, जो नोट्स लेना पसंद करते हैं, जो अकेले पढ़ना पसंद करते हैं। इसका आंसर है बी, जो व्यवहारिक अनुभव चाहते हैं उनके लिए प्रैक्टिकल मेथड या प्लानिंग मेथड सही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, परियोजना विधि किस पर जोर देती है? 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रयोग अवलोकन, स्वतंत्र अनुसंधान खोज, शिक्षक द्वारा जानकारी का संप्रेषण, खेल और गतिविधियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है बी, स्वतंत्र अनुसंधान और खोज। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रायोगिक विधि का एक प्रमुख विशेषता क्या है? 4 ऑप्शन है, खेल और गतिविधियों का उपयोग, प्रश्न और उत्तरों पर आधारित, प्रयोगों और अवलोकनों पर आधारित, ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी सही है, प्रयोगों और अवलोकनों पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रायोगिक विधि का एक लाभ क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग, समय की बचत, उपकरणों की आवश्यकता नहीं, बड़ी संख्या में छात्रों की जानकारी देना। आंसर ए सही है, सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग। प्रायोगिक विधि की एक हानि क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, समय की अधिक आवश्यकता, छात्रों की सक्रिय भागीदारी, रचनात्मकता की कमी, ध्यान केंद्रित रखना कठिन। इसका आंसर ए सही है, समय की अधिक आवश्यकता लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रायोगिक विधि किसके विकास में सहायक होती है? 4 ऑप्शन है, मैनुअल कौशल, वैज्ञानिक सोच, शारीरिक शक्ति, गणना लागत। आंसर बी इसका सही है, वैज्ञानिक सोच। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं। प्रायोगिक विधि में किसकी आवश्यकता होती है? 4 ऑप्शन है, केवल सुनना, सक्रिय भागीदारी, उपकरण, संसाधन, नोट्स लेना। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी सही है, उपकरण और संसाधन, इसकी जो है आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। खेल आधारित विधि की एक प्रमुख विशेषता क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग, खेल और गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा, स्वतंत्र अनुसंधान, एक तरफा जानकारी। पहले भी कर चुके हैं, खेल और गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा। खेल आधारित विधि का एक लाभ क्या है? शिक्षा को मजेदार आनंददायक बनाता है, उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, समय की बचत, ध्यान केंद्रित रखना कठिन होता है। इसका आंसर है ए, शिक्षा को मजेदार और आनंददायक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खेल आधारित विधि की एक हानि क्या है? 4 ऑप्शन है। शिक्षा का गंभीर पक्ष कम हो सकता है, रचनात्मकता का विकास, छात्रों की सक्रिय भागीदारी, व्यवहारिक ज्ञान का विकास। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो ए है, शिक्षा का गंभीर पक्ष कम हो सकता है। खेल आधारित विधि किसके विकास में सहायक होती है? 4 ऑप्शन दिए हैं, मैनुअल कौशल, सामाजिक कौशल, शारीरिक शक्ति, गणना कौशल। तो इसका जो आंसर है बी, वो सही है, सामाजिक कौशल। खेल आधारित विधि जो है सामाजिक कौशल में लाभदायक होती है। लास्ट में चलते हैं अब। खेल आधारित विधि किस प्रकार के छात्रों के लिए उपयुक्त होती है? जो केवल सुनना पसंद करते हैं, जो व्यवहारिक अनुभव चाहते हैं, जो खेल गतिविधियों में रुचि रखते हैं, जो अकेले पढ़ना पसंद करते हैं। 4 ऑप्शन में से इसका जो आंसर है वो है सी, जो खेल और गतिविधियों में रुचि रखते हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया विधि की एक प्रमुख विशेषता क्या है? 4 ऑप्शन है। प्रयोगों अवलोकनों पर आधारित है, खेल और गतिविधियों का उपयोग होता है, ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग होता है, स्वतंत्र अनुसंधान। तो इसका आंसर है सी, ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग होता है। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ रिपीट हुए थे, लेकिन उसके साथ कुछ और क्वेश्चन जुड़े हुए थे, इसलिए उसको रिपीट कर लिया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।